हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी की। सभी बच्चे बस इतना कर लो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए फ्री बैच चलाया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएल लाइव क्लासेस पर, जिसकी क्लास नंबर 2 आज होने वाली है। तो सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर जो नए हैं बच्चे उनको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की क्लासें आपको इस चैनल पर लगातार मिलने वाली हैं, वो भी फ्री। आपकी फ्री तैयारी कराई जाएगी पूरी, जो भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तो आपकी पूरी तैयारी फ्री कराने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको करना है कुछ भी, आपको 1 रुपये भी फीस नहीं लगने वाली। आपकी फीस है केवल क्या, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक कर देना है, जिससे आपकी फीस अदा हो जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम सबसे पहले मैथ का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, मैथ कंप्लीट करेंगे, इसके बाद रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हिंदी देखेंगे। हिंदी आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली कराई जाएगी। देखते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप देखेंगे हेडिंग आपके सामने है कि नवोदय विद्यालय 2026 प्रवेश के लिए फ्री बैच चलाया जा रहा है, जिसकी क्लास नंबर 2 है। इसमें इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि परफेक्स, सफेक्स और यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट नहीं पढ़ा आपने, आपने पढ़ा था क्या, हाँ, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, और भी जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम इसके एमसीक्यू और सवाल लगाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पहला जो कॉन्सेप्ट है क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में कैसे, 1 2, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, जो भी आप काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर बोलते हैं। A number which is used in counting are called natural number। ठीक, अब देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्ट होती है 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है आपकी 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब अंत तक आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या उनको बोलते हैं जो हम गिनने में यूज करते हैं 1 2 3। लेकिन अब हम देखते हैं क्या आपको समझ आया, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है आपका पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर होता है प्राकृतिक संख्याएं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे, जैसे अभी तक हमने माइनस साइन, ऋणात्मक साइन नहीं जोड़ा था, लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक और 0 दोनों ही काउंट किए जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि -3 और -2 -1 0 1 2 3, तो इसमें माइनस की संख्या है और 0 और पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और 0 आल्सो कॉल्ड क्या, इंटीजर। तो जिनमें ऋणात्मक एवं धनात्मक एंड 0 काउंट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखते हैं हम क्या, आपने आशा करते हैं समझ आएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखने वाले हैं हम क्या, सम संख्या। कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है, और साथ ही कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो आपको अपनी फोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। वहां पर आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा
और आप जो भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर भी आप आसानी से पूछ पाएंगे। तो अब देखने वाले हैं क्या सम संख्या, इवन नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड क्या, इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे ही 10, 12, 14 यानी आपसे बात करें 2, 4, 6 these number are called even number because these are divisible by 2 यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो अब ऑड नंबर की परिभाषा क्या होगी, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। आशा करते हैं आपको इवन नंबर समझ आया हुआ। कुछ भी समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, आपके ही लिए ये फ्री बैच चलाया जा रहा है। आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब आपसे बात करें क्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर से बात करें, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या, विषम संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। कैसे, अब जैसे 1, 3, 5, 11, 17, 29, इसमें 23 भी आएगा, 17 के बाद 19 भी आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मिस हैं, तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, यहाँ पर 7 भी आएगा और यहाँ पर 9 भी आएगा, 11 तो है, 13 भी आएगा, इसके बाद 15 भी आएगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं ऑड नंबर्स। तो आपने देखा दी नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। पूरा पूरा डिवाइड जाने से मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे आपसे बात करें 4 में आप डिवाइड देंगे 2 का, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और यहीं आपसे बात करें, जैसे इसमें 5 से 3 में डिवाइड करें 2 का, तो देखेंगे 2 बन जा 2, 1 रिमाइंडर बच रहा है। जिसमें रिमाइंडर बचता है उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है 2 से डिवाइड देने पर उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। एक और डेफिनेशन हुई कि जिसमें रिमाइंडर बचेगा उसको ऑड नंबर बोलेंगे और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा उसको इवन नंबर बोलेंगे। तो अब और क्लियर हो गया होगा। अब और देखते हैं और कौन कौन सी संख्या होती हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप इसे जूम भी कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जूम करने की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन से क्या समझे आप, वो संख्याएं जो स्वयं और एक से डिवाइड हों उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, इसके बाद 3, 5 आल्सो, यहाँ पर 5 भी जरूरत है, 7, यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 29। ऐसे ही करके आपको वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती उनको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे आपसे बात करें तो 2 तो है, अब 2 को या तो 2 से होगा डिवाइड पूरा पूरा या होगा 1 से। यहीं आपसे 3 ले लें तो 3 पूरा पूरा डिवाइड किसी से नहीं होगा, केवल 3 से होगा। जैसे 3 से डिवाइड होगा, 3 बन जा 3 हो गया 3 से। अब 3 से 1 से करें तो 1 की बात करें 3,
और 3, तो इससे भी हो गया। मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिवाइड होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर इसको जरूर सभी साथी याद रखें, क्योंकि मैंने नोट करके लिखा है इसको। नोट 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, इसको जरूरी याद रखना है सभी बच्चों को, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1 क्या है। तो 1 क्या है आप समझे होंगे ना, क्योंकि अभाज्य संख्या आपकी 2 से स्टार्ट होती हैं। स्वयं से डिविजिबल होना चाहिए 1 से भी, लेकिन 1 से ही डिविजिबल है बस, इसलिए ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। अब देखते हैं क्या इसमें भाज्य। अभाज्य हम पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे हम भाज्य। तो भाज्य वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे आपको 4 है तो 4 एक तो 4 से हो जाएगा डिवाइड, 4 बन जा 4 पूरा पूरा। अब एक 2 से भी हो जाएगा 4 डिवाइड, 2 2 जा 4, और 1 से तो हो ही जाएगा, मैंने 1 से आपको करके दिखाया था, 1 से भी हो जाएगा। तो मतलब स्वयं से, 1 से और एक किसी अन्य संख्या से जब कोई नंबर डिवाइड होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्या? कंपोजिट नंबर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कि भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं से और एक से और अन्य किसी एक नंबर से डिविजिबल हो, उसे बोलते हैं आप क्या? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम क्या सहअभाज्य। सहभाज्य को प्राइम नंबर। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, एक साथ सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। कैसे? भाषा तो आपने पढ़ ली, अब भाषा के अलावा ये देखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे हैं, समझ में आता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। इसमें जैसे 4 और 9 की, इसको देखें पेयर को, 4 और 9, इसमें कुछ ही कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्या है एचसीएफ? क्या है होगा इसका एचसीएफ होगा इनका क्या? 1 ही होगा ना एचसीएफ, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। एचसीएफ निकालते कैसे हैं? जैसे एक बार 4 का कर दो, 4 बन जा 4, 9, एक बार 9 का कर दो, 1 और 1। तो इसमें कुछ भी कॉमन ना होने के कारण इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 1। तो इसका एचसीएफ हुआ 1। तो उन पेयर्स, वो पेयर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, कुछ भी उसमें कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इन पेयर को आपको ध्यान रखना है। 4 9 12 25, 8 9 12, इस प्रकार को प्राइम नंबर होते हैं। तो मतलब भाज्य होते हुए भी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सभी बच्चों के साथ शेयर करना है। आपको 2026 के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम देंगे। एक बेहतर कुछ दिनों में एक बुक सजेस्ट करेंगे, उस बुक से आपको तैयारी करनी है। अभी केवल जो बेसिक हैं उन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम एक बुक से पढ़ाएंगे, उस बुक को आपको कर लेना है, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, क्योंकि पहले भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हीं बुकों से। तो उसी बुक को या उन्हीं बुकों से हम भी पढ़ने वाले। एक साल में कम से कम 2 से 3 बार अपन सिलेबस करेंगे कंप्लीट, कोर्स को कंप्लीट करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको चैनल पर बना रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है। अब देखते हैं संख्या पद्धति का केवल लास्ट टॉपिक है क्या? युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसको देखते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो
युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इससे क्या समझे आप? अभाज्य होते हुए भी उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो हम अभाज्य पढ़ चुके हैं, जो स्वयं और 1 से डिविजिबल हो उसे बोलते हैं अभाज्य, लेकिन जिनके बीच का अंतर 2 हो उनको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। कैसे? 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। यहीं देखेंगे आप 7 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो इन ऐसे और भी नंबर हैं जिन्हें आप देखेंगे। युग्म अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है और वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो उनको हम बोलेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्या के पेयर्स जिनके बीच का अंतर 2 होता है उनको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। तो आपको आज के होमवर्क में मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो कमेंट बॉक्स में देना है कि 1 से 50 तक की डिजिट में 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक की संख्या में जो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या 1 से 50 तक होती हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक बार और नोट कर सकते हैं। 1 से 50 तक, जैसे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपको बताना है। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक होमवर्क का क्वेश्चन है। इसे HW डाल के आप देख सकते हैं। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है क्या? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। API लाइव आपका स्वागत करता है, अंत में भी और शुरुआत में भी। जो भी बच्चे अंत तक बने रहे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है। अगर कंटेंट आपको पसंद आ जाता है तो लाइक ज़रूर करना है। साथ ही जो भी साथी इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है API लाइव क्लासेस को। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से सीधे ही आप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इसकी जितनी भी इन क्लासों की PDF रहेगी आपको मिलती जाएगी और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और कुछ दिनों में हम पेपर सेट भी लाने वाले हैं, तो सभी साथियों को वो पेपर सेट भी अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल फ्री देने वाले हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला। यहाँ पर आपको फ्री तैयारी आपको कराई जाएगी। केवल आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी साथियों को बताना है कि यहाँ पर इस तरह की तैयारी चल रही है। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।